इमरान खान की वजह से कब भूचाल पैदा हो गया था। पाकिस्तान आज खौफनाक दलदल में धंस चुका है। तारीख का पहिया उल्टा घूम रहा है। जबरदस्त कॉलम निगार बिलाल रशीद अपने कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि 16 दिसंबर आया और बगैर कोई सबक सिखाए गुजर गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में तारीख का पहिया उल्टा घूम रहा है। एक ही खेल बार बार दोहराया जा रहा है। अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में शेख हसीना ने जमात इस्लामी के लीडरों को फांसी पे लटका के तकसीम के तमाम जख्म हरे कर डाले। 80,000 करोड़ टकों की करप्शन पर शेख हसीना के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया गया है। शेख हसीना और खालिदा जिया के दरमियान इक़्तिदार की ऐसी खौफनाक जंग होती रही जैसी हमारे यहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में। कॉलम निगार लिखते हैं कि इलेक्शन में बार बार धांधली होती रही। पाकिस्तान में ये खेल बार बार दोहराया गया कि सियासतदानों का एक हिस्सा ताकतवरों का नौकर बन जाता और उन्हीं की मदद से इक़्तिदार में आता है। इसके बाद जीतने वाला पूरी रियासती कुव्वत के इस्तेमाल से यकीनी बनाता है कि हारने वाले को सिफाए हस्ती से मिटा दिया जाए। इलेक्शन के नताइज हर दफा मुतनाज़ होते हैं। अगले इलेक्शन तक धांधली का हंगामा जारी रहता है। मुल्क में ऐसे किराए के टट्टू दस्तयाब हैं। जरूरत पड़ने पर जिनसे मरकज के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने दिलवाए जा सकते हैं। ऐसे ही एक धरने के नतीजे में साबिक जस्टिस काजी फायज ईसा बरतरफ होते होते बचे। बिलाल रशीद ने आयरलैंड की मिसाल पेश करते हुए लिखा कि आयरलैंड में सहाफियों की गैर कानूनी जासूसी पर पुलिस को जुर्माना किया गया। हमारे यहाँ बड़े बड़े सहाफी महीनों के लिए अगवा हो जाते हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस खत्म हो चुका। सियासी हरीफों के घर तोड़ दिए जाते हैं कि सियासत से तौबा कर लें। अल्ताफ हुसैन समेत हमारे बड़े सियासी लीडरों को बेसाखियों के साथ सियासत में उतारा गया। फिर भुट्टो की फांसी ने अशरों मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। बाद में जरूरत पड़ी तो भुट्टो और शरीफ खानदान को यकजा कर दिया गया। कॉलम निगार के बकौल इमरान खान के सियासी मंजरनामे पर उभरने से एक भूचाल पैदा हो गया था। 2013 का इलेक्शन हारने के बाद खुद इमरान खान भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि ताकतवरों के आशीर्वाद के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। फिर क्या मिला? जावेद लतीफ जैसे लीगी लीडर खुद मानते हैं कि हम इलेक्शन नहीं जीते, हमारी हुकूमत बना दी गई। बिलाल रशीद ने तारीख के औराक पलटते हुए लिखा कि 1970 के इलेक्शन में जब जीतने वाली जमात को इक़्तिदार मुंतकिल करने से इनकार किया गया तो क्या नतीजा निकला। 1970 में यही गद्दारी के सर्टिफिकेट थे, अवामी लीग को जारी किए गए थे। कॉलम निगार ने मौजूदा सियासी बहरान पर तज्जिया पेश किया कि आज एक और जमात मातूब है। अली अमीन गंडापुर ने जो पुरअमन न रहने की धमकी दी वो बड़ी खौफनाक है। अगर वो कबाइल हथियार उठाने पर तुल गए जो उन हथियारों को अपना जेवर समझते और दुश्मनी अदालत से बाहर निभाने पर यकीन रखते हैं तो क्या होगा? हम किस तरफ जा रहे हैं? अमेरिका समेत दुनिया भर में शुनीद है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ती चली जा रही हैं। हब्स इतना है कि मखलूक लॉ की दुआ मांग रही है। बिलाल रशीद ने मुल्क को सियासी बहरान से निकालने के लिए तजवीज की कि इमरान खान समेत सब फरीकों को पीछे हटना होगा। पाकिस्तान आज इस खौफनाक दलदल में धंस चुका है जहाँ इंतकाम की आरज़ू मुकम्मल तबाही पर मुंतज हो। इमरान खान समेत तमाम कुव्वतें मेज पर बैठे, एक दूसरे से इंतकाम न लेने और एक दूसरे को महफूज रास्ता देने का बंदोबस्त किया जाए। इस्तेहकाम दरकार है तो पिछले इलेक्शन को अब भूल जाएं, एक नए गैर मुतनाज़ इलेक्शन करा लिए जाएं। औरंगजेब ने फरमाया, एक दिन के एहतजाज से मुल्क की मईशत को 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। इलेक्शन की कुल लागत 42 अरब है। हाथ से लगाए गए गिरहें अब अगर हम दांतों से ना खोलें तो मुकम्मल तबाही हमारी मुंतज़िर है।